हाथ जोड़ करके श्री कपिल भगवान से प्रार्थना करती है कि हे महाराज, आप तो जानते हो माया बड़ी प्रबल है, ये किसी को नहीं छोड़ती है। इंद्रियां बड़ी प्रबल है, ये किसी को नहीं छोड़ती है। सब इंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित करती है। आंख कहती है अच्छा देख, कान कहता है अच्छा सुन, जिह्वा कहती है अच्छा स्वादिष्ट भोजन कर। चारों तरफ से इंद्रियां खींचती रहती है और जीव उसमें खिंचता चला जाता है। इंद्रियां तो है ही है, लेकिन इन इंद्रियों का जो स्वामी है मन, ये भी बड़ा भयंकर है। इस मन ने सबको नचा रखा है। इसलिए महाराज, मन को वश में करने का कोई तरीका बताइए, इंद्रियों को वश में करने का कोई तरीका बताइए। तब कपिल भगवान कहते हैं मां, सबसे पहले तो संयम के द्वारा इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, संयम से। किंतु कोई व्यक्ति कहे कि हमसे संयम नहीं हो पाता है, हम क्या करें? तो बोले एक और रास्ता है, इंद्रियों को मारना नहीं है तो क्या करना है? बोले इंद्रियों को सिर्फ मोड़ना है, मारना नहीं। मोड़ने का बोले जो इंद्रियां अपने लिए या संसार के लिए मांग करती हैं, उन इंद्रियों को बस भगवान की तरफ मोड़ देना। अगर जिह्वा कहती है कि अच्छा स्वादिष्ट खाना है तो खाओ, लेकिन उसको अपना मेरा समझ के, मेरे लिए मत समझ के खाओ। उसको समझो कि मैं भगवान को खिलाऊं, फिर उनका जो झूठा प्रसाद बचे उसको मैं ग्रहण करूं। मैं बढ़िया कोई कचौड़ी पकौड़ी खाने का मन कर रहा है और जिह्वा चाहती है कि बढ़िया मिल जाए, किसी को चाहिए कि चकाचक मोतीचूर के लड्डू मिल जाए। अब जिह्वा, अब ये वास्तविकता में ये पाप है, क्योंकि इंद्रियों की इच्छा जाग रही है। लेकिन अगर इसी इंद्रियों के भाग को मोड़ दिया जाए और कह दिया जाए कि भगवान हमारे लिए नहीं, हम आपको भोग लगाएं, आपको खिलाएं, आप ग्रहण करो और फिर आपका कृपा प्रसाद जो बचे उसको हम ग्रहण करें, तो वो जो भी आप खाओगे फिर वो खाना नहीं रहता, वो स्वयं श्री ठाकुर जी का प्रसाद बन जाता है और फिर वो वस्तु आपकी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं कर सकती। पहले भगवान। अच्छा, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो अपने घर में रोज जो भी भोजन बनता है उसको ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, घर का भोजन। वो भोग नहीं कि चनौरी लड्डू रख दिया, वो अलग चीज है, पर घर का जो भोजन सुबह शाम डेली बनता है, अच्छी बात है। जितना लोग लगाते हैं और जो नहीं भी लगाते वो जरूर प्रारंभ करें। उनको मूर्ति समझ के घर में मत रखो कि कोई मूर्ति बैठी है पीतल की, मट्टी की। विचार करो, ये साक्षात भगवान है। क्या साक्षात भगवान आपके सामने आ जाए, आप उनको अच्छा नहीं खिलाओगे, अच्छा नहीं पहनाओगे? तो वो भी साक्षात भगवान है, उनको अच्छा खिला के फिर खाओ। यहाँ भी बैठे हो, यहाँ भी कोई जल भी पीते हो तो उसको पहले ठाकुर जी को समर्पित करो और उसके बाद उसको ग्रहण करो। फिर वो पानी भी पानी नहीं रहता, वो साक्षात अमृत बन जाता है। बस इंद्रिय को मोड़ना है, तोड़ना नहीं है। अच्छा कुछ पहनने का मन है, आप खरीद के लाए, कोई भैया बढ़िया सी साड़ी खरीद के लाई, तो उसको विचार करो कि पहले मैं इसको अपनी राधा रानी को पहनाऊं, उसके बाद मैं इसको पहनूं, तो वो भी आपकी भक्ति बन जाएगी। अच्छा कोई घर का सामान कुछ लाए तो उसको खुद सीधा उपयोग मत करो, उसको पहले ठाकुर जी को समर्पित करो, फिर उसको उपयोग में लाओ। फिर देखिए आपका कर्म भी भक्ति बन जाएगा। इंद्रियों को मोड़ना है सिर्फ भगवान की। श्री कपिल भगवान आगे अपनी मां को
जीव की दशा का वर्णन करते हैं कि जीव का जन्म कैसे होता है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या कहा, बोले हे मां, जीव अपने पिछले जन्मों के कर्मों के द्वारा आज के जन्म में उसको जाति वर्ण संस्कार सब उसके पिछले कर्मों से मिलता है। तुम्हें किस कुल में जन्म लेना है, किस जाति में, कौन से वर्ण में, वो सब पिछले कर्मों पर निर्धारित है। जीव मां के गर्भ में आता है। कललम त्वेत रात्रेन पंचरात्रेन बुद्बुदम दशहेन तु करकन रूपे शांड्यम वतः परम। 5 दिन का जब जीव अपनी मां के गर्भ में होता है तो बुद्बुदे जैसा होता है, 10 दिन में बेर जैसा आकार होता है, 20 दिन में अंडे जैसा, 1 महीने में उसका सर बाहर आता है, दूसरे महीने में उसका लिंग भेद होता है, तीसरे महीने में उसकी 7 धातुएं निकलती है, हड्डी मांस रुधिर आदि, चौथे महीने में 7 धातु सख्त होती है, 5वें महीने में करवट बदलता है, इधर उधर हिलने लगता है। और माँ देवती कह रही है कपिल भगवान को कि हे प्रभु, जीव जब माँ के घर में रहता होगा तब तो बड़ा सुखी रहता होगा, कोई दुनिया की टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई आगे बढ़ने का कोई कंपटीशन नहीं। मेरे माँ गर्भ त्रास अति त्रास अभोग, गर्भ का वास तो अति त्रास देता है। शायद आज वो हमें याद रहे, वो गर्भ का वास तो कांपने लगे, लेकिन ठाकुर जी पहले से ही सब भुला देते हैं। इतना कष्ट पाता है माँ, जो व्यवहार करती है, जो खाती है पीती है, सब सहन करता है। माँ का खाया तेज नमक मिर्च सब सहन करता है, क्योंकि विचार करो जब बच्चा 2-4 साल का नहीं हो जाता तब तक वो कुछ मसालेदार चीज नहीं खाता, तो घर में जब माँ खाती होगी कैसे सहन करता होगा। जठराग्नि जलाती है चारों ओर से और तब जीव घबराता हुआ भगवान को याद करता है। यहाँ जितने जीव बैठे हैं, यहाँ जितने इंसान इस धरती पर हैं, जितने जीव हैं, सब गर्भ में भगवान को याद करते हैं और एक प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, बस एक बार इस गर्भ से बाहर निकाल दो। गर्भ से बाहर निकलते ही आपका खूब भजन करूंगा, आपका खूब नाम लूंगा। ठाकुर जी बोलते वादा करता, बोले हाँ प्रभु वादा करता हूँ, खूब भजन करूंगा। और जब जीव भगवान को वादा कर देता है तब भगवान 9वें महीने में जीव गर्भ से बाहर आता है। जितने भी बैठे ना सब ठाकुर जी से वादा किए हुए बैठे, बिना वादा किए तो बाहर आ ही नहीं सकते। गर्भ से बाहर आया, जरा देर के लिए श्वास रुकती है और उतने में अपने पिछले जन्म की सारी बात वो जीव भूल जाता है, गर्भ का सब जो हुआ सब भूल जाता है। फिर श्वास आती है, फिर जोर जोर से रोता है। गांव में मिठाइयां बंटती है, घर में ढोल नगाड़े बजते। अगर बेटा हुआ तो, बेटी हुई तो बस सबके मुंह लटक जाते हैं, बोले हो गई बेटी। और बेटी नहीं, कोई ऐसे लगता घर में कोई डाका डल गया, किसी ने कुछ छीन लिया। बेटा होगा तो बड़े ढोल नगाड़े बजेंगे, बड़े शहनाइयां बजेंगी। ये इस देश के लिए बड़े दुख की बात है कि पुत्र जन्म के बाद तो सब पार्टियां होती है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बेटी हो जाए तो फिर सब खत्म। आज समाज को समझने की आवश्यकता है कि कन्या का, स्त्री का कितना सम्मान हमारे समाज में होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बेटी हो, पुत्र हुआ, अब दादी सोचती अरे वाह वाह हमारा कुल दीपक पैदा हुआ। होते सबसे ज्यादा दादियों को ही प्यारे होते हैं,
दादा दादी, माता पिता को भी होते पर सबसे ज्यादा मोह दादा दादी को होता है। इतने अपने बच्चे प्रिय नहीं लगते जितना पोता पोती लगते। बोले यही हमें सोने की सीढ़ी पे चढ़ा के स्वर्ग पहुंचाएंगे। तूने जीवन में तो कोई बढ़िया काम किया नहीं है, पोते के सारे ही रहो, यही तुम्हें स्वर्ग पहुंचाएंगे। पोता खुद स्वर्ग नहीं जा सकता, तुम्हें क्या पहुंचाएगा? हम तो सोने की नसेनी पे चढ़ के जाएंगे। ठाकुर जी एक पोता दे दे। हमारे ब्रज में कहावत है, बोले एक बाबा अपने पोते को यहाँ छाती पे रख के उसको खिला रहे थे। ऐसे ही बच्चे को जैसे खिलाते, तो पोते को लग गई लघु शंका। अब जैसे लगी तो उसने कर दी। अब उसको क्या पता दादा नीचे कौन नीचे, उसने कर दी। दादा का मुंह खुला था सीधा दादा के। तो दादा क्या बोला? ब्रज की कहावत है, ब्रज भाषा में बोले पूत को मूत प्रयाग को पानी। अरे भैया मानो ऐसे लगा प्रयाग का जल मिल गया। धन्य हो देवता, इतना मोह भी धन्य हो, इतना मोह में फंसोगे। तोतली भाषा बोले तो दादा दादी मर मिटे। कथा में भी तुम देखो, तुम अगर किसी बहू से कहो ना कि कथा में आ जाओ तो वो आ सकती है, पर कोई दादी से कहो तो उसको लगे मैं चली गई, तो पोते को कौन रखेगा? इतना वो सब सोचते कि बुढ़ापे में शायद सबसे पहले क्या बोलते, बेटे की शादी हो जाए फिर तो हम फ्री है, हमें कुछ काम ही नहीं, फिर तो हम खूब भजन करेंगे। अब बेटे की शादी, बहू आ गई, अम्मा अब आजा कथा सुनने। बोले बहू को अकेला कैसे छोड़ के आओ? अब बहू भी आ गई, अब बहू थोड़ी पुरानी भी हो गई, अब पोता पोती हो गए। बोले इनको छोड़ के कैसे आऊं? और पूरा जीवन बस इसी चक्कर में बेटा हुआ। सबने बड़ी खुशी मनाई। दादी आई, मौसी आई, चाची आई, काकी आई, फूफी आई, सब इकट्ठा हो गए। कोई 10 रुपया का नोट निकाल के वो छोरा के हाथ में रखेगी। अब छोटा बच्चा, उसकी मुट्ठी तो बंद होती है, उसको क्या पता ये क्या है, उसको पैसा पता ही नहीं। जबरदस्ती उसकी मुट्ठी खोल करके उसके हाथ में जबरदस्ती रखेगी। बोले हम माया में फंसे तो तू कैसे बच सकता है? तू भी फंस हमारे साथ। बालक धीरे 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 बड़ा होने लगा। अब सबसे ज्यादा प्रेम उसको दुनिया में सबसे पहले किससे होता है? किससे होता है? माँ से। माँ उसके लिए सब कुछ है, उसको और दुनिया से मतलब नहीं। दूसरे देखे खिलाएं तो रोएगा, पर जरा उसकी माँ एक बार उसको गोदी में ले ले, बस चुप। अभी सिर्फ माँ को जानता है। धीरे धीरे बड़ा हुआ, आसपास कुछ दोस्त बने, चलने लगा, फिरने लगा, बोलने लगा। अब आपने सोचा चलो अब इसको पढ़ने स्कूल भेजो। और इतना सा बालक और उसके कंधे पर 10 किलो का बोझ रख के, बस्ता बैग रख के भेज दे स्कूल। बेचारा लुढ़कता बुढ़कता रोता धोता पहुंच जाए स्कूल में। सबसे ज्यादा बच्चे रोते हैं जब स्कूल जाते। भैया कंधे पे डांट देती है, डांटती डांटती बोले जा चुपचाप। और माँ बाप की तो ये आशा होती है कि बस आज ही ये पीएचडी करके वापस आ जाए, आज ही डॉक्टर बनाए। हमारी यजमान जी, आप तो शिक्षक हैं, आपको तो पता होगा ना कैसे बच्चे रोते रोते आते हैं। संभालना भारी पड़ जाए। हमारे तो आसपास गली में कुछ बच्चे जब जाए तो बाप रे पूरा गली सर पे उठाए। पता चल जाए कि हाँ स्कूल का टाइम हो गया, 7 बज गए। और बालकों को पढ़ाई से तो ऐसे डर लगता है मानो, पर बच्चे भी बड़े चालाक हैं। एक छोरा अपने दादा की उंगली पकड़ के बाजार से जा रहा था, और आज वो छुट्टी करके आया मास्टर जी को बोल के कि आज मेरी तबीयत खराब है। ये बोल के वो छुट्टी लेके आया स्कूल के मास्टर जी से। और अब
अपने दादा के साथ मेले में घूम रहा है। इतने में सामने से मास्टर जी आ गए। दादा ने देखा मास्टर जी आ रहे, अब ये मरेगा। कहा कि बेटा जल्दी जल्दी तू छुप जा, देख मास्टर जी आ रहे, दिखना नहीं चाहिए तू उनको। पोता बोला नहीं नहीं दादाजी आप छुप जाओ, हम नहीं छुपते। बोले हम क्यों छुप जाए, छुट्टी तो तूने ली है कि आज मैं बीमार हूँ। 2 दिन पहले मैंने छुट्टी ली थी कि मेरे दादाजी मर गए, इसलिए छुपना मुझे नहीं, छुपना आपको चाहिए। बच्चे मन के सच्चे, आजकल के बालक तूफान है पूरे। बड़ा पढ़ाई से डरे, पढ़ाई मानो कोई भूत। बड़े ने भेज दिया, कमाने की विद्या सीखने लगा। अब तक मैया से प्रेम था, पिता से प्रेम था, भाई बहनों से प्रेम था। अब कुछ दोस्त बन गए, दोस्तों में प्रेम बटा और बड़ा हुआ। अब पता चल गया कि भैया ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब पता चल गया कि ये भी कोई चीज होती है। अब तो बस इस कमाने की ललक में लग गए। बस यही इच्छा जाग गई, कैसे इसको पाऊं, कैसे पैसे को पाऊं, कोई भी काम करूं बस पैसे को पाऊं। उल्टा हो सीधा हो कोई कर लूं। और बड़ा हुआ, अब बाबा ने सोचा बड़ा हो गया, विवाह योग, विवाह करो। विवाह कर दिया गया। अब श्रीमती जी आ गई, भगवान से मांगी थी कि मुझे चंद्रमुखी मिल जाए, मिल गई ज्वालामुखी। ऐसी ज्वालामुखी के बस पूछो नहीं। हर काम निर्बल। विवाह हो गया और जीवन आगे बढ़ा, बाल बच्चे हुए, उनको उनके भविष्य की चिंता हुई। फिर बच्चे बड़े हुए, उनका विवाह कर दिया, दादा दादी बन गए, पोता पोती हो गए। धीरे धीरे शरीर काम करना बंद कर दिया, देह ने साथ देना बंद कर दिया। शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये वो सब बीमारियों ने घेर लिया। हाथ पांव बंद हो गए, अब खाट पर बस पड़े रहते। अब बहू से 10 बार कहे भी कि पानी दे तो बहू सुने ना, कि कुछ करते धरते तो है नहीं, हमारे सर पर और बोझ बने बैठे। क्योंकि जब तक संसार के काम में आ रहे हो तब तक उपयोगिता है, तब तक समाज परिवार सलाम करेगा। पर जिस दिन समाज के परिवार के काम आना बंद हुए, वही लोग जिनको तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते वही तुम्हें दुत्कारेंगे। सब कहते बोझ बन गया, पड़ा रहता है। लेकिन फिर भी मोह खत्म नहीं होता, फिर भी नहीं विचार आता कि अब तो भगवान नाम ले लूं, अब तो वादा निभा लूं। अंत समय आ गई, श्वास रुक गया, कंठ रुक गया, सब इकट्ठे हो गए कि पिताजी जाने वाले, और पिताजी अभी भी उसी मोह में फंसे। अंत समय आ गया, मानो कंठ रुकी, फिर भी कुछ बोलना चाह रहे। बेटों ने सोचा कुछ बोलना चाह रहे, कुछ डॉक्टर बुलाओ, लगता को खजाना दबा हुआ वो बताना चाह रहे। बड़े से बड़ा डॉक्टर बुला लिया गया, दवाई दे दी गई। बोले 5 मिनट बुलवा दो, बस ये बता दे कि खजाना कहाँ। वो दवाई दे के गया डॉक्टर 5 मिनट बोलने के लिए, पर उसने दवाई खाई, वो खजाना बजाना नहीं। माँ बैठा गुस्से में कह रहा था, मुझको देखो बाहर बछड़ा झाड़ू खा रहा है, मेरे जाने के बाद तुम कैसे घर संभालोगे। अरे परिवार भी सोचता है कि अब तो अंत समय आ गया, अब तो ये झंझटों को छोड़ो। पर उसी संसार को याद करते करते काल आता है, श्वास रुक जाती है और जी फिर क्या होता है, फिर कहीं जन्म लेगा, फिर जन्म लेकर के फिर इसी चक्कर में पड़ेगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म लेगा। इसी चक्र में पड़ा पूरा जीवन जन्म जन्मांतर बीतते गए। हर जन्म भगवान से किए गए वादे को भूलते गए।
इसलिए जो वादा हमने और आपने भगवान से किया है उस वादे को याद करो। ऐसा नहीं कि घर को छोड़ करके वन में चले जाओ, घर में रहो, भले परिवार के साथ रहो लेकिन असंगता के साथ। कोई घर में रहते रहते भगवान का नाम लेते रहो। घर को छोड़ने से भक्ति हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं। घर में रहते रहते श्री ठाकुर जी का नाम लेते रहो, उनके नाम का स्मरण बना रहे, बस यही भक्ति है, यही भजन है, यही तप है, यही ध्यान है और यही कलयुग का यज्ञ है। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, 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 क्योंकि बाके बिहारी है सब सुख धाम, बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, 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 क्योंकि बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे कुंज बिहारी है सब सुख धाम, कुंज बिहारी है सब सुख धाम। अभी हाथ से प्रेम से ताली बजाओ। बाके बिहारी जी की झांकी सुहानी, महिमा महाजिन की जाए ना बखानी, बाके बिहारी जी की झांकी सुहानी, महिमा महाजिन की जाए ना बखानी, बाके बिहारी की झांकी सुहानी, महिमा महाजिन की जाए ना बखानी, बाके बिहारी की झांकी सुहानी, महिमा महाजिन की जाए ना बखानी, द्वार पे पड़े हैं देखो इनके चारों धाम, द्वार पे पड़े हैं देखो इनके चारों धाम, द्वार पे पड़े हैं देखो इनके चारों धाम, द्वार पे पड़े भरती है आंगन की वाणी, बाके ठाकुर की बाके ठकुरानी, मुक्ति भी भरती है आंगन के पानी, बाके ठाकुर की बाके ठकुरानी, मुक्ति भी भरती है आंगन की वाणी, सुर मुनि सब इनको करते प्रणाम, सूर्य मुनि सब इनको करते प्रणाम, सुर मुनि सब इनको करते प्रणाम, सूर्य मुनि सब इनको करते प्रणाम, क्योंकि बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे कुंज बिहारी है सब सुख धाम, कुंज बिहारी है सब सुख धाम। आप सभी प्रेम से ताली बजाओ।
है भीड़ भारी भारी, दर्शन को आती है लाखों नर नारी। सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम, सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम, सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम, सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम, आगे बिहारी है सब सुखदार, मेरे कुंजे बिहारी है सब सुख धाम। मुझे बिहारी है सब सुखदार। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम, आगे बिहारी है सब सुखदार। मेरे कुंडलाल। तो इसलिए जो वादा आप हम सब ने भगवान से गर्भ में किया है, उस वादे को याद करके उस भगवान की भक्ति को, उनके नाम को अपने साथ लेकर के चलें। बहुत बड़ी बड़ी पूजा यज्ञ, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठानों की कलयुग में उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी भगवान के नाम की आवश्यकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, उनके नाम को मत भूलो बस, और उनकी शरण पकड़े रहो। तो श्री कपिल भगवान अपनी माँ को गर्भ गीता का वर्णन श्रवण कराए, अष्टांग योग का वर्णन श्रवण कराए। तदुपरांत महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित को आगे का वर्णन श्रवण कराते हैं। भगवान की इच्छा से मनु शत्रुपा ने सृष्टि बढ़ाई। प्रथम और दूसरी पुत्री आकुति देवहूति और तीसरी पुत्री प्रसूति हुई, जिनका विवाह दक्ष के साथ हुआ, जिनको 100 कन्याएं थी। एक स्वयं मां सती थी, जिनका विवाह श्री भोलेनाथ जी के साथ हुआ। दक्ष ने भोलेनाथ जी का अपमान किया, किंतु दक्ष का सर देवताओं द्वारा भगवान के गणों द्वारा काट दिया गया। किंतु बाद में भगवान श्री भोलेनाथ जी ने दक्ष के माथे पर बकरे का एक सर लगाया, उसको जीवन दान दिया। इसके उपरांत मनु महाराज के 2 पुत्रों का वर्णन आया, जिसमें से प्रथम पुत्र महाराज उत्तानपाद थे। उत्तानपाद जिनकी 2 पत्नी थी, सुनति सुरुचि। सुरुचि के पुत्र उत्तम थे और सुनीति के पुत्र श्री ध्रुव महाराज थे। ध्रुव महाराज, आप सभी उनकी कथा को जानते हैं। एक 5 वर्ष का बालक, जिसने 5 वर्ष में भगवान को प्राप्त किया। छोटी सी अवस्था, जहां बालक बोलना नहीं जानता, चलना नहीं जानता, अच्छी प्रकार से जीवन व्यापन करना नहीं जानता, वहां 5 साल के बालक ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। क्योंकि भगवान की भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं होती, भगवान की भक्ति के लिए कोई पद नहीं होता, भगवान की भक्ति के लिए कोई जाति नहीं होती। अगर भगवान जाति वालों को ही मिलते तो भगवान शबरी को और विदुर को क्यों मिले? भगवान धनवानों को ही मिलते तो भगवान सुदामा को क्यों मिले? भगवान बड़ी उम्र वालों को ही मिलते तो ध्रुव और प्रहलाद को क्यों मिले? भगवान के लिए इन सब वस्तुओं की कोई प्रधानता नहीं। क्या उम्र है, क्या उसका क्या धन है, क्या पद है, भगवान को उससे क्या लेना देना। 5 वर्ष के श्री ध्रुव महाराज को श्री ठाकुर जी ने दर्शन दिया है, ध्रुव जी पर कृपा की है। ध्रुव जी के आगे का वंश वर्णन आया। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए, अंग के वेन हुए, वेन के शरीर का मंथन हुआ और प्रथु महाराज और अर्ची महारानी का प्रागट्य हुआ। इसी वंश में आगे चल के राजा प्राचीन वरी हुए, जो यज्ञ तो करते थे लेकिन हर एक यज्ञ में एक पशु की बलि देते थे। नारद जी ने आके
उनको समझाया कि महाराज, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान किसी भी जीव की हत्या करके कभी पूर्ण नहीं हो सकता। किसी भी जीव को परेशान करना, किसी को भी मारना, कोई भी देवता, कोई भी यज्ञ इससे प्रसन्न नहीं होता। महाराज, जो व्यक्ति जरा भी ऐसा गलत कार्य करता है उसको इसका फल भोगना पड़ता है। इसी प्रसंग में श्री नारद जी राजा प्राचीन वरी को एक बड़ी ही सुंदर कथा सुनाते हैं। कहते हैं एक पुरंजन नाम का व्यक्ति था, जिसका एक मित्र भी था। ध्यान से समझिएगा, पुरंजन नाम का व्यक्ति जिसका एक अवज्ञात सखा था, जिसको कोई जानता नहीं था। लेकिन पुरंजन थोड़ी अजीब बुद्धि का था, उसका एक जगह कहीं मन नहीं लगता। वो अपनी रहने के लिए कोई अच्छा स्थान ढूंढ रहा है, कभी इस गांव जाता है, कभी उस शहर जाता है, पर उसे कोई स्थान पसंद नहीं आ रहा। उसका मित्र उससे कहता है कि भैया देख, तू चले तो कहीं भी जाना, पर देख तू मुझे भूलना मत। पुरंजन बोला, रे भैया मैं तो तुम्हारा मित्र, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, कहीं जाऊं पर तुम्हें नहीं भूल सकता। शहर नगर खोजते खोजते एक दिन अचानक वो एक शहर में, एक नगर में पहुंचा। बड़ा ही अद्भुत नगर है, बड़ा सुंदर नगर है, जिस नगर के 9 द्वार हैं। और उस नगर में एक बड़ी सुंदर स्त्री रहती है, राजकुमारी। पुरंजन ने देखा वो राजकुमारी सामने से आ रही है, उसके सामने एक 5 फन वाला नाग चल रहा है। कुछ उसके आसपास दासियां चल रही हैं और सेना चल रही है, और सबसे आगे एक सेना का सेनापति चल रहा है।